मैं राधे ठाकुर अज तुसें सुनाना चाहना बाइबल विच एक किताब है मरकुस की किताब अध्याय 6 वचन 45 को लगे। अगर तुम उत्थे कहानी पढ़ो तो उत्थे कहानी इस प्रकार करने है कि यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए कि यीशु मसीह में चंगाई दे, छुटकारा दे, उद्धार दे। और लगभग 3 दिन यीशु मसीह के साथ वो लोग रहे। मतलब अज के हिसाब करने 3 दिन यीशु मसीह ने सत्संग किया। और उस सत्संग के बीच में ऐसा हुआ कि अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, बीमारों ने शिफा पाई, कोढ़ी शुद्ध हुए, रोगी चंगे हुए, चिन्ह चमत्कार हुए और बड़े बड़े सामर्थ के काम हुए। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये लोग भूखे हैं तो आओ हम क्या करें, इनको खाना खिलाएं। और यीशु मसीह ने उन्हें लोगों रोटी भी खिलाई। और उसके बाद क्या होया, बड़े उत्थे मर्दों की गिनती है 5000, लेकिन लाड़ी बच्चे मिलाइए 15-20 हजार लोग हैं। और उन्हें सारे लोग के मिली ये फैसला लेता कि ऊन अस यीशु मसीह की अपना राजा बना गए। तो जब यीशु मसीह ने ये देखा कि ये लोग मिकी राजा बनाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारे लोग छोड़िए, उनके कोला दूर होइए। तो देखो ये तो बड़ी अच्छी गल है कि अस लोग यीशु मसीह की अपना राजा बनाचे, अपना प्रभु बनाचे। और परमेश्वर ऐसा चाहते भी हैं कि लोग मिकी अपना राजा बनान, अपना प्रभु बनान। लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह उन्हें लोग छोड़िए की नठे, क्योंकि देखो उन्हें लोगों का विचार अच्छा था कि यीशु मसीह की राजा बनाचे, लेकिन मकसद गलत था, इंटेंशन गलत था। हिडन मोटिव जो था वो ये था कि यीशु मसीह के राजा बना उड़ गए ताकि जिले बीमार होचे यीशु मसीह से ठीक कर उड़े, प्रार्थना करिए। और जिले से भूख लगे तो यीशु मसीह से रोटी दे। तो बाइबल लिखे था स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में ना रहो। बाइबल लिखे था अपना धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में इकट्ठा कर। तो परमेश्वर की इच्छा है कि अस यीशु मसीह के अपना राजा बनाचे, कि सिर्फ शरीर वास्ते नहीं, सिर्फ खाने वास्ते, चंगाई वास्ते नहीं, बजाय ओदे अस अपने आत्मा वास्ते भी यीशु मसीह के अपना राजा बनाचे। मतलब देखो कई बार ना मैं चीज देखना होना, जो लोग गैर मसीह हैं, यीशु मसीह के नहीं जानते हैं, वो बड़ा सीरियस हैं अपने उद्धार, अपने मोक्ष वास्ते। कई बार मैं लोग देखना उन्होंने करोड़ा खरबर पे छोड़िए, वो साधु बनी चुके हैं, जंगली जा दे, तपस्या करा दे। लेकिन अस मसीह लोग कई बार इस गल की नहीं समझने। हाँ असे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो अच्छी गल है, लेकिन वो कोल बधी है। असे इस गल का पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा सिक्योर है, मेरी आत्मा यीशु मसीह सुरक्षित है, मैं मरने बाद नरक नहीं स्वर्ग जगह, मतलब मैं स्वर्ग की गलें की भी खोज चुनाना है। तो असे यीशु मसीह के अपना राजा की बनाना है, शरीर वास्ते भी बनाना है, लेकिन ओदे कोला बधी असे अपनी आत्मा वास्ते भी बनाना है, स्वर्ग वास्ते भी बनाना है। भी यीशु मसीह साढ़े कोल रोंदे हैं। और उस बीच ऐसा होया कि यीशु मसीह वो पीड़ छोड़िए नठिए, और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेले किश्ती पर बिठाए और उन्हें विवश किया, जबरदस्ती की थी कि तुम उस पार जाओ। और यीशु मसीह कुछ गए प्रार्थना करने वास्ते। तो मैं लास्ट एतवार की अपने चर्च के विश्वासियों की कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वो कन्ने जो इस धरती पर आए थे वो इंसान भी थे, क्योंकि वो इंसान थे। इस खातर वो उचित समझते कि मैं प्रार्थना च बोवां। और यीशु मसीह का अगर तुम लाइव स्टडी करो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो उसे क्या लगता है कि यीशु मसीह एक प्रार्थना दे योद्धा थे। वो पूरी रात प्रार्थना करते, सवेरे जल्दी उठिए प्रार्थना करते, उनका एक प्रार्थना का अनुशासन था। तो देखो एज अ मसीह मैं परमेश्वर की अपना राजा की बनाना है, सिर्फ शरीर वास्ते नहीं, अपनी आत्मा वास्ते भी, स्वर्ग जाने वास्ते। उसके बाद मेरे जीवन प्रार्थना का आत्मा होना चाहिए। हर एक मसीह चाहे भैन हो चाहे भरा हो, वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। थोड़ी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए, थोड़ी फैमिली प्रेयर होनी चाहिए, रोटी खाने को पहले शामी, थोड़ी उपवास प्रार्थना होनी चाहिए, थोड़ी संडे प्रेयर होनी चाहिए। लेकिन जका व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा है, लेकिन वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर मेरी तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। प्रार्थना करने के बड़े सारे मतलब हैं, लेकिन एक मीनिंग हो तुसे ये दिया ना, जैसे अस प्रार्थना करने तो अस प्रार्थना करने ये दर्शाने कि परमेश्वर मेरी ऊंची जाति है, मेरे को बड़ा पैसा है, मेरा दिमाग बड़ा खतरनाक है, मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखी है, मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, लेकिन उसके बाद भी मिकी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मिकी तोड़े ऊपर भरोसा है। तो देखो एक नॉर्मल गल तुझे सुनाना,
ये बड़ा जरूरी है अस प्रार्थना करचे, मतलब प्रार्थना करने से दर्शान्य होने की परमेश्वर मिकी तोड़े ऊपर भरोसा है। लेकिन अगर कोई इंसान प्रार्थना नहीं कर रहा है तो मतलब ये है कि वो ये दस रहा है कि परमेश्वर मिकी तोड़े ऊपर भरोसा नहीं है, मिकी अपने पैसे ऊपर, जाति ऊपर, नेम ऊपर, फेम ऊपर, वाकवी ऊपर, ओदे ऊपर भरोसा है। लेकिन मैं तुझे गल सुनना चाहना, इंसान के है। पिछले दिन परमेश्वर ने एक कोरोना वायरस का कीड़ा भेजा और जले वो आया, बड़ी जाति, निकी जाति, गरीब मीर सारे लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ डरिए छपिए। सारे जम्मू कश्मीर का एक मशहूर खतरनाक बंदा बदमाश सारे मोदी साहब, वो भी इस वायरस को डरिए। तो ये इंसान की औकात है, एक ऐसा कीड़ा जो लभदा भी नहीं है, और जले परमेश्वर ने अलाउ के तसी आने वास्ते सारे लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ डरिए। और मैं उत्थे सारे गांव च डोडा देखे था, एक बंदा बहुत पैसे वाला बंदा, बॉडी अच्छी, लेकिन किसी ने क्या किया, एक निक्की हारी सुक्कन की और उस बंदे की किडनियां फेल और वो मरी है। तो मतलब मैं तुझे गलाना ये चाहना, ये जो दुनिया है ये बहुत खतरनाक है, ये अस असुरक्षित हैं, अस मतलब सेफ नहीं है। तो जल्ले अस प्रार्थना करने तो अस क्या आखने होने कि प्रभु मिकी तेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह मिकी तोड़े ऊपर आसरा है, मिकी तोड़े ऊपर विश्वास है। और बाइबल लिखे था, जो परमेश्वर की भांट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित ना होंगे। तो हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, उसकी भांट कैसे जो सकते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं। और उसके साथ ही साथ क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने चेलों को किश्ती पर भेजा, लेकिन क्या हुआ, किश्ती डूबने लगी, भयानक तूफान आ गया, झीलें ऊपर उठ रही हैं, किश्ती ऊपर उठ रही है, चेले डर गए, घबरा गए। अब मैं यहां पर यह सोच रहा था कि उनको किश्ती पर किसने बिठाया, यीशु मसीह ने। उनको झील के उस पार जाने के लिए किसने कहा, यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह की उन्होंने बात मानी, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में क्या आया, तूफान आया। देखो, यीशु मसीह की मनना फूलने ऊपर चलना नहीं है, मैं तुझे क्लियर करूंगा। बड़े सारे लोग की गुमराह कर दें, यीशु वो आख देना से परमेश्वर दा सदा थोड़ा तुझे वीजा थोना, तुझे पिज्जा थोना, थोड़ा ब्याह हो जाना, और अगर कोई नवा कपल है तो की मूड़ा होना, कुड़ी आस्ते नहीं आख देन मूड़ा होना, मूड़ा होना, मूड़ा होना। देखो, तुझे मूड़ा होए बड़ी अच्छी गल है, तुझे वीजा थोए, पिज्जा थोए बहुत अच्छी गल है, थोड़ी नौकरियां लगन बहुत अच्छी गल है। लेकिन ओदे कन्ने ये भी एक सच्चाई है, यीशु मसीह ने आख्या मेरा मार्ग सकरा है, इस पे चलने वाले थोड़े हैं, लेकिन जो इस पर चलेंगे अंत में उनके लिए खुला मार्ग। आज चले बाइबल पढ़ने, यीशु मसीह आखदा जब लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। यीशु मसीह ने आख्या मेरे नाम के कारण लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको दुखी करेंगे, आपको परसिक्यूट करेंगे। पौलुस ने 3 बारी प्रार्थना की थी, हे पिता मेरी, पौलुस ने प्रार्थना की थी, ये जो कांटा तूने मुझे दिया मुझसे हटा। 3 बार प्रार्थना की, लेकिन ऊपर से क्या उत्तर आया, नहीं हटाऊंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। अगर तुम बाइबल स्टडी करते हो, पतरस, यूना, पौलुस, तो देखो कितनी बार उन्हें कुपड़े करने लोके, पौलुस की 5 बारी पत्थरे करने लोके मारिया। तो ये संभव है। यीशु मसीह ने कहा जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। तो जब आप उसकी आज्ञा मानोगे, ये संभव है कि लोग आपके विरोध में उठें, परिस्थितियां माहौल विपरीत में छाए, लेकिन उस बीच भी आपने क्या करना है। देखो, इतना ध्यान रखना है, बाइबल में लिखा है मैं परीक्षा लूंगा, लेकिन परीक्षा सहने से बाहर नहीं होगी। और यीशु मसीह ने उनको किश्ती में बिठाया। जब यीशु मसीह ने देखा कि मेरे चेले बड़े डर गए, तो यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरा, पानी के ऊपर चलने लगा। और यही कहानी अगर आप मत्ती 14 में पढ़ो तो वहां पर दिया गया है कि यीशु मसीह ने उनसे बात नहीं किया और किनारे से निकलने लगा था। क्यों? यीशु मसीह ने ट्रेन कर रहा था, यीशु मसीह ने दिखा रहा था कि जिस तूफान पर, जिस समुद्र से तुम डर रहे हो, वो मेरे कदमों के नीचे है। हां मेरे प्रियो, जो बीमारी, जो परिस्थिति आपके विपरीत है, परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि वो परिस्थिति, वो मुश्किल, वो आंधी मेरे पांव के नीचे है। क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान, यीशु मसीह ने शैतान का सिर क्रूस पर कुचल दिया है, वो हारा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है? लो चेले डर गए, यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। तब पतरस बोला कि यीशु मसीह अगर तू है, मुझे पानी पर चलने की इजाजत। यीशु मसीह ने कहा आ, और बाइबल में लिखा है कि पतरस पानी पर चलने लगा। क्यों? वो यीशु मसीह को देख रहा था। जब आप यीशु मसीह को देखोगे,
आप पानी के ऊपर चलोगे। जो हालत, परिस्थितियां, माहौल, बीमारी आपके विपरीत है, समय आने वाला है कि आप उसके ऊपर चलोगे, आप उसको पांव के नीचे कर दोगे। लेकिन तुरंत ही जब पतरस का ध्यान यीशु मसीह से हटा तो क्या हुआ? लिखा है बाइबल में, डूबने लगा। तो देखो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को अपना राजा बनाएं, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए भी। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो और हर परिस्थिति, हर माहौल में हम पूरा भरोसा किस पर रखें? यीशु मसीह के ऊपर। और याद रखना, पलक झपकी, दुर्घटना घटी। पिछले दिनों में मुझे एक बंदे ने कहा हम चर्च चेंज करेंगे, हमें चंगाई नहीं मिल रही है। तो उसका मतलब क्या है पता है आपको? उसका मतलब यह है कि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, बल्कि उसका भरोसा एक सीमेंट की बिल्डिंग पर है। तो उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे भरकर मेरा और आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, उसके वचन पर। उसका वचन क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। अंगीकार करो और घोषणा करो, सिर की दर्द, पीठ की दर्द, पेट की दर्द मेरे सिर से गेट आउट हो जाए। उसका वचन कहता है उसने शैतान के सिर को क्रूस पर कुचल दिया है। तो शैतान की पावर मेरी लाइफ से दूर हो। वचन कहता है बेनसीता 23, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। परमेश्वर मेरे अंजल पर आशीष। वचन को अंगीकार करें, वचन की घोषणा करें। एक बार करें, 2 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें, तब तक करें जब तक आप उसे अपनी लाइफ में देखो ना। तो देखो वचन बड़ा गहरा है। पिछले एतवार से बंडिया, इस एतवार जो परसों चौथ एतवार आ रहा है, इस 9वें एतवार 9वें थीम कने वचन की सीख गए। तो उस चर्च जरूर आओ आने वाले एतवार। और जो पिछले एतवार वचन था से लगभग 1 घंटा बड़ी अच्छी रीति कने सीखा, लेकिन मैं कम समय च तुसे ये सिखाने की कोशिश करना कि यीशु मसीह की राजा बनाओ, शरीर वास्ते नहीं बल्कि आत्मा से। प्रार्थना का जीवन रखो और हर परिस्थिति के बीच कोदे पर भरोसा करो? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर भरोसा करो। जो उसकी बांट जोते हो कभी लज्जित ना होंगे। मत बांट जो कि मेरे ऊपर हैंड प्रेयर होनी, ले प्रेयर होनी, तेल होना, ऑयल होना, महीने 6 महीने साल के बाद कुछ नहीं होना है। उससे अच्छा यह है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें। जितना परमेश्वर मुझसे प्यार करता है वो आपसे भी करता है, वो मेरी सुनता है वो आपकी भी सुनता है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया वो कभी लज्जित ना हुए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।